हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम 24 से लेकर के 31 अप्रैल 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आज इसके अंदर कवर करी जाएंगी, जो कि इस हफ्ते से रिलेटेड होंगी। और जैसे मान लीजिए कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज है या फिर बुक्स हैं, वो सारी की सारी कवर करी जाएंगी। साथ साथ में आपका जो स्टैटिक करंट अफेयर है उसको भी हम कवर करेंगे। और जितनी भी योजनाएं हैं जो इस हफ्ते में हुई हैं वो सारी की सारी आज कवर करी जाएंगी, जिसमें आपको लगभग 50 एमसीक्यूज 50 प्लस एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट अ क्लास। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में इसको पहली बार मनाया गया था। यानी कि 24 अप्रैल 1993 को सबसे पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था और लागू किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और मादा एनाफ्लीज नामक एक जो मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया फैलता है। प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और ये श्रोमणी अकाली दल इनकी पार्टी थी, और ये 95 की उम्र में इनका देहांत हो गया है। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आईएएफ के पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? ये इनका नाम है दीपिका मिश्रा। और इन्होंने 2021 के अंदर जब अचानक से एमपी के अंदर बाढ़ आई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने लगभग 47 लोगों की जान बचाई थी। अपने जान को जोखिम में डाल के इन्होंने ये जो कारनामा है ये किया था, इसीलिए इनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा ने किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया है? तो दलाई लामा को ये 1959 में मिला था, बट अभी रिसेंटली इनको ये पुरस्कार व्यक्तिगत तौर पर इनके रेजिडेंस के ऊपर जाकर के ये प्रदान किया गया है। मुलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव किस राज्य ने रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने रखी है, और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं, जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। और इसके तहत लगभग 25,000 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो आपको पता है कि जो सूडान के अंदर तनाव का माहौल है, और इसीलिए कावेरी मिशन कावेरी यानी कि ऑपरेशन कावेरी के नाम से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जिसके अंदर इंडियन नेवीज की जो आईएनएस सुमेधा है, तेज है और तरकस है, या फिर इंडियन एयरफोर्स की जहाज है जैसे कि C-130J, ये जितने भी जहाज हैं या फिर हवाई जहाज हैं, इनके तहत जो भारत के जो नागरिक हैं उनको भारत वापस लेके आया जा रहा है। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो पंकज सिंह को भारतीय साइकिलिंग महासंघ के जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और ये कौन है? ये नोएडा से भाजपा के विधायक हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। पीएम मोदी ने किसे सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पीएम मोदी के द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये मास्टर प्लान है क्या? तो ये है जैसे कि रोडवेज कैपेसिटी को इंक्रीज करना, रेलवे ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करना, रिन्यूएबल कैपेसिटी टू बी इंक्रीज्ड, यानी कि जितने भी, और जैसे 4G कनेक्टिविटी जो गांव है उनके अंदर लेके आना, ट्रांसमिशन नेटवर्क में को भी इंक्रीज करना, यानी कि उनकी जो इम्प्रूव करना एक किस्म से आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी जैसे कि एयरपोर्ट्स एंड हेलीपोर्ट्स ये जितने भी ये बनाना, इनके ये चीज़ इसके अंदर शामिल है। यानी गति शक्ति मास्टर प्लान, ये 6-7 जो मास्टर प्लान हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है, और इनकी जो कैपेसिटी है या फिर इनकी क्वालिटी है इनको इंक्रीज करना इसका मेन मोटिव है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है, और इसका लगभग कितना खर्च है? इसका लगभग खर्च है लगभग 81.4 बिलियन डॉलर्स का इसका खर्च है। और ये लगभग पिछले जो वर्ष था उससे 6% अधिक है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 6 लाख करोड़
रुपए का इनका मिलिट्री खर्च होता है, और इस हिसाब से देखें तो ये चौथे स्थान पर आते हैं। और अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए इसमें 877 बिलियन डॉलर्स के साथ पहले स्थान पर आता है, और चाइना 23 लाख करोड़, यानी यूएसए की अगर लाख करोड़ में देखें तो 71 लाख करोड़, और 23 लाख करोड़ है चाइना की, ये जो सेकंड स्थान पे आती है। और रसिया है ये 7 लाख करोड़, और ये थर्ड स्थान पे है। और इंडिया ये है 6 लाख करोड़ के साथ में चौथे स्थान पर। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 4 पदक जीते हैं तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। आपको पता है कि तुर्की के एंटालिया में आयोजित हो रहा था 2023 का जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ज्योति सुरेखा वेमन ये जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है महिला इंडिविजुअल में, और ज्योति सुरेखा वेमन और ओजस प्रवीण देवताले ने मतलब दोनों मिक्स्ड में स्वर्ण पदक जीता है। और अतानु दास ने, धीरज बोमादेवरा और तरुणदीप रॉय ने रजत पदक जीता है, और धीरज बोमादेवरा यानी पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक जीता है। तो यानी कि 4 पदक आए हैं इंडिया के तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। PSLV C55 मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो स्पेस एजेंसी है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके द्वारा 22 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर सिंगापुर निर्मित एक दो सैटेलाइट हैं, जिसका नाम क्या है? एक का नाम है टेलेस 2, ये प्राइमरी सैटेलाइट है, और इसके साथ में एक को पैसेंजर सैटेलाइट जिसका नाम क्या है? ल्यूमलाइट 4। ये दोनों के दोनों इन जो सैटेलाइट हैं इसके थ्रू लॉन्च किए गए हैं, यानी कि PSLV C55। ये क्या है? ये एक व्हीकल है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक व्हीकल है जिसके अंदर 2 सैटेलाइट्स हैं, जिनको लॉन्च करेगा ये व्हीकल ऊपर ले जा करके। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो कोचीन के अंदर, यानी कि इसको कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला भी बोला जाता है कोचीन को। यहीं पर PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और इसका नाम भी रखा गया है, इस मेट्रो का जो नाम है वो भी रखा गया है, जिसका नाम क्या है? मेट्रोलाइट के नाम से इस सेवा को शुरू किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को किसने मंजूरी प्रदान करी है? तो इसको केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी प्रदान करी गई है। आपको पता है कि 2019 के अंदर कोविड आया था, तो उसके बाद में जो इंडिया सरकार है वो थोड़ी सी जागरूक हो गई है, और जितने भी उपकरण यानी कि इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया है, और लगभग 11 बिलियन डॉलर्स के निवेश को मंजूरी मिल गई है, और इससे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य के साथ में कोई भी समझौता ना किया जा सके। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो MMA बोला जाता है MMA को, यानी कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो महावीर सिंह फोगाट को बनाया गया है। और महावीर सिंह फोगाट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन है? ये हैं गीता और बबीता के पिताजी हैं, जो कि रेसलर हैं, और इन्हीं के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी दंगल, जिसमें आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया गया है स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा। भारत में जल निकायों पर पहली गणना के मुताबिक पहला स्थान किस राज्य का है? तो अभी हाल ही में जनगणना हुई है, जल निकायों पर जो गणना है वो हुई है कि कहाँ पर कितने रिजर्वोयर्स हैं, नदियाँ हैं, या फिर पॉन्ड्स हैं, या फिर लेक्स हैं, या फिर वेल्स हैं, जितने भी मतलब वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी गणना करी गई है। उसके अंदर जो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा है, जहाँ पर यहाँ पर ये दिखाया गया है। जैसे लगभग ये टोटल जो गणना है वो 24,24,540 इतने जो वाटर रिसोर्सेज पाए गए हैं, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, जो कि 7,47,480 जो वाटर रिसोर्सेज इसके अंदर पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश इसमें 2,45,087 हैं। फिर तीसरे स्थान पर नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, फिर ओडिशा, असम और फिर झारखंड का। और सबसे कम जो जैसे यहाँ पर लिखा गया है स्टेट्स एंड यूटीज विद लीस्ट वाटर बॉडीज, यहाँ पर है सिक्किम सबसे कम है, लीस्ट है, यानी कि 134
वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पर, जिसके साथ में ये सबसे नीचे है। और सबसे ऊपर किसका स्थान है? ये स्थान है वेस्ट बंगाल का। हाल ही में किसने ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं को शुरू किया है? तो ई श्रम पोर्टल पर नई सुविधाएं लॉन्च करी गई हैं, किसके द्वारा? भूपेंद्र सिंह यादव हैं जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और भूपेंद्र सिंह यादव कौन है? केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं पर्यावरण मंत्री हैं, जिनके द्वारा जैसे कि जो भी माइग्रेंट जो जो लेबर्स हैं, यानी कि प्रवासी जो लेबर है, उस उनकी जो फैमिली डिटेल्स हैं उनको इसके अंदर ऐड किया गया है ई श्रम पोर्टल के अंदर। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया के अंदर जो आईआईटी मद्रास है वो अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, और ये अफ्रीका का पहला आईआईटी होगा, और जिसको तंजानिया के जांजिबार में लगाया जाएगा, और लगभग अक्टूबर 2023 से इन क्लासेस को शुरू कर दिया जाएगा। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसने किया है? तो सागर कवच का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजन किया गया है। बट इसके अंदर और भी जितने भी, जैसे नेवी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, या समुद्री पुलिस है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, कस्टम है, या फिर एमएमडी है, इन्होंने भी इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इन्होंने अभी 24 तारीख को शपथ ली है, 14 अप्रैल को इन्होंने शपथ ली है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? अब्दुल हामिद के स्थान पर आए हैं, यानी कि इनको रिप्लेस किया है। और अगर आपसे पूछ ले कि पीएम कौन है बांग्लादेश की, तो उनका नाम क्या है? शेख हसीना, प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। क्रॉसकोर्ट नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि क्रॉसकोर्ट जो पुस्तक है किसकी है? ये जयदीप मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी है। और जयदीप मुखर्जी कौन है? ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी कि इनका संबंध टेनिस से है, और इन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका क्या नाम है? क्रॉसकोर्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो गुयाना और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है। अपनी यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यानी ये कौन बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, तो इनका नाम क्या है? इरफान अली, जो कि राष्ट्रपति हैं कहाँ के? गुयाना के। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो इस परियोजना की शुरुआत करी गई है केरल राज्य के अंदर। और अपनी खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए और प्रत्येक पंचायत में मतलब हाई क्वालिटी प्लेग्राउंड बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है। और सीएम पूछ ले आपसे, तो सीएम कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन, यहाँ के सीएम हो जाएंगे केरला के। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड, क्या नाम है? लॉक्ड शील्ड का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? एस्टोनिया के अंदर इस अभ्यास को किया गया है। और ये खासकर नाटो के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है लगभग 2010 के अंदर इसकी शुरुआत पहली बार करी गई थी। और इसके अंदर लगभग 38 देशों के 3000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इस अभ्यास के अंदर हिस्सा लिया था। माणा गांव किस राज्य में है जिसे भारत का आखिरी गांव से बदलकर भारत का पहला गांव का दर्जा दिया गया है? यानी पहले इसको भारत का आखिरी गांव माना जाता था, बट पीएम नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट के बाद में इसको फर्स्ट गांव बना दिया गया है, यानी कि भारत का पहला गांव बना दिया गया है। और ये उत्तराखंड राज्य का एक छोटा सा, जैसे कि चमोली जिले का एक छोटा सा गाँव है जिसे भारत का पहला गाँव का दर्जा प्राप्त हुआ है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो पेंसिल्वेनिया प्रांत है जिसने अपने राज्य के अंदर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। और आपको पता है कि दिवाली एक हिंदू त्यौहार है जिसको मानने के लिए, यानी कि वेस्टर्न जो कल्चर है वो भी अपने कल्चर को मानता है। यानी इतनी बड़ी बात है कि दिवाली को उन्होंने इतनी सीरियसली लिया है और अपने त्यौहार के साथ साथ में उन्होंने अवकाश की घोषणा करी है, यानी कि उस दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया है।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी और ब्रेन लारा दोनों के नाम पर ही सिडनी के अंदर एक जो गेट है उसका अनावरण किया गया है। किस देश की कंपनी ने अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है? तो बेल्जियम की कंपनी है जिसका नाम क्या है? वीटो, जिसने अयोध्या शहर को मेनली बायोडीजल बनाने के लिए कचरे से बायोडीजल बनाया जाएगा और इसके लिए इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी गई है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है ये 38वें स्थान पर है, यानी कि 38th स्थान पर है। और इससे पहले वाली रैंकिंग जो थी उसमें भारत जो था ये 44th नंबर पे है, यानी कि 6 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन होने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 वर्ष का जो लक्ष्य रखा है, जिसके अंदर इनका मानना है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके अंदर हम जो भी सरकारी व्हीकल होगा उसको हम इलेक्ट्रिक के अंदर चेंज कर देंगे, यानी डीजल पेट्रोल की जो भी गाड़ियाँ होंगी सरकारी उनको इलेक्ट्रिक से चेंज कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। किस राज्य ने 12 घंटे ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया है? तो 12 घंटे ड्यूटी वाला जो बिल है ये तमिलनाडु सरकार ने पारित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है जैसे कि पहले 8 घंटे जितने भी जो मजदूर होते हैं या फिर जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है दिन के अंदर, बट इसको बढ़ा करके 12 घंटे करने का जो बिल है वो पारित किया गया है। जिसके अंदर कहना ये है कि जैसे एक हफ्ते के अंदर 6 दिन अगर हम काम करते हैं तो 6 8 48 घंटे होते हैं, यानी एक दिन की फिर भी आपकी छुट्टी होती है। तो उसी तरीके से अगर 4 दिन के अंदर काम को इस 12 घंटे की अगर आप ड्यूटी करते हैं तो 4 दिन में आपका पूरा हफ्ते का काम हो जाएगा और 3 दिन का आप अवकाश ले सकते हैं। 3 दिन का अवकाश का प्रावधान है, 3 दिन का अवकाश इसका प्रावधान किया गया है। और आपको बता दूं कि तमिलनाडु के सीएम अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन कहाँ के सीएम हैं? तमिलनाडु के। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे चीतों के नए निवास स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी दूसरे जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वहाँ पर अगर चीतों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो उनको वहाँ से हटा करके 6 महीने के अंदर अंदर मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर में छोड़ दिया जाएगा। यानी गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू करी है? तो जितने भी आदिवासी जो बच्चे हैं उनको साइंस यानी विज्ञान से संबंधित जानकारी देने के लिए, विज्ञान क्या होता है उसकी जानकारी देने के लिए एक मोबाइल सेवा शुरू करी है, जिसके तहत छोटे बच्चों को जानकारी दी जाएगी। और ये किस राज्य ने किया है? ये महाराष्ट्र राज्य ने किया है। किस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो शारजा स्टेडियम यूएई के अंदर जो एक शारजा स्टेडियम है वहाँ पर सचिन तेंदुलकर स्टैंड बनाया गया है। और आपको बता दूं कि 13,000 की सीटिंग कैपेसिटी है इसकी शारजा स्टेडियम की। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और इसकी एक सूची जो आगे दिखाई गई है, जैसे बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स बधाई दो, बेस्ट एक्टर मेल राजकुमार राव को मिला है फॉर बधाई दो। एंड फीमेल की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट को मिला है। और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के अंदर वध के लिए संजय मिश्रा को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए भूमि पाडनेकर फॉर बधाई दो एंड तबू फॉर भूल भुलैया 2 को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जो कि गंगूबाई काठियावाड़ी के डायरेक्टर हैं। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए अनिल कपूर जुग जुग जियो के लिए दिया गया है। अजय वॉरियर 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जा रहा है, जो कि 27 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल से 11 मई तक इसका आयोजन
किया जाएगा। और ये जो एक्सरसाइज है ये इसका कौन सा एडिशन है, ये 7वां इसका एडिशन है। किस क्रिकेटर को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले एक ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनका नाम क्या है? सूर्य कुमार यादव। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत करी गई है? तो विधानसभा चुनाव में यानी कि कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर इस की शुरुआत करी गई है वोट फ्रॉम होम। जैसे कि जितने भी बुजुर्ग हैं या फिर विकलांग हैं उनको वोट फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करी गई है। और अगर कर्नाटक के सीएम अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम हैं। किस राज्य की मानामदुरई पोटरी को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य की है ये मानामदुरई जो पोटरी है, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ख़ास बात क्या है इसकी? ये वैगई रिवर की जो क्ले है इसके अंदर यूज होती है। जो क्ले है वो कहाँ की है? वैगई रिवर की, जो वैगई नदी है उसकी क्ले इसके अंदर यूज करी जाती है। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो पुस्तक के लेखक कौन हैं? इनके हैं बोरिया मजूमदार इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा भी हम आपको स्टैटिक जीके, मैथ्स और जॉब से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको बार बार टाइम पे दी जाती है। और इसके अंदर हमने लगभग 50 MCQs को कवर किया है जो कि इस क्लास को बेहतरीन बनाता है। और आपको पता लगेगा जब आप इसका कोई भी टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर डाले थे। और आई होप कि ये जो वीडियो है, ये क्लास है, आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।